हमने डबल इंटीग्रल स्टार्ट करा था, तो डबल इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन लिया था। आज वापस हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्र, आपका जो क्षेत्र है ये x प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इंग्लिश में हो जाएगा रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लाइन इससे इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। दो चीजें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, इस जो समाकलन है उसका क्या करना है, मान बताना है। तो देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया, प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये आपका ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबको पता है ये x है और ये y है। तो एक कंडीशन हो गई कि प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मतलब अपना जो रीजन है वो इसमें आएगा बस। अब दूसरी कंडीशन है, लिखो मत नलिन, लिखो मत। दूसरी कंडीशन है x प्लस वाई है वो क्या होना चाहिए, 1 या 1 से। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ डिग्री 1 है ना, ये लाइन की इक्वेशन है, पता है ना लाइन की इक्वेशन है, ये पता चल रहा है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसमें लाइन कौन सी बनेगी, ये कौन सी फॉर्म है, यदि मैं इसको, ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, लाइन सारी स्ट्रेट ही होती है, टेढ़ी लाइन होती ही नहीं है इस, ठीक है। लाइन की इक्वेशन है ये, क्योंकि जहां पे भी देख लो, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ रहा है एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की क्या होती है, स्लो फॉर्म होती है। ये x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसको बोलते हैं अंतःखंड रूप और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ये वाली लाइन है, यहाँ पे कट करती है, कहाँ पे, एक का x इंटरसेप्ट होता है क्या, a,0, x इंटरसेप्ट होता है और y इंटरसेप्ट होता है 0,b होगा। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और यूं देखो, तुम्हें ये समझ में नहीं आए तो सिंपल सा देखो, जहां x और y की डिग्री क्या हो, 1 हो और एक कांस्टेंट हो, मतलब समझ लेना किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। और तुम्हारे दिक्कत आए तो बचपन में जो करते थे ना, इसको पहले इक्वल मान लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 समझ लो। ये x ले लिया, y ले लिया, x 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 1, y 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो पहला पॉइंट 0,1, तो x 0 y 1, तो ये आ गया, यहाँ ले लिया 1 और यहाँ भी ले लिया 1। दूसरा ये क्या आ गया, 1,0, 1,0 और ये क्या हो गया, 0,1। ये 2 पॉइंट हो गए और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये इस लाइन की इक्वेशन है। आपकी जो कंडीशन है, एक तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई के लिए अपन को अब लाइन दे दी, अब कौन सा, इधर वाला चाहिए, इधर वाला चाहिए, दोनों के बीच वाला। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया आपको ये पूरा चाहिए, इधर से इधर पूरा। और दूसरा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखो, 0,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, भाई x भी 0 लिखो, मतलब ये लाइन बोल रहे इधर वाला, लाइन बोल रहे इधर वाला सारा एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है इधर वाला सारा। तो यहाँ जो कॉमन एरिया हो गया आपका ये हो गया। समझ में आया नहीं, सबको क्लियर है। ये आपको 2 मिनट लगेंगे, पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लो। उधर के पॉइंट ले लो, जैसे ये 2,2 है, 2 + 2 4 आ रहा है, तो उसके लिए नहीं कर रहा है। ये 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लाइन का इधर वाला। तो ये आपका इनक्लोज्ड एरिया हो गया। ये जो इंटीग्रेशन निकालेंगे उसमें जो एरिया है, ये आपका क्या होगा, इज दैट क्लियर, यहां तक। अब देखो, इस एरिया में आपको 2 लिमिट की जरूरत पड़ेगी। एक तो किसकी, x की, ये लिया x y, x की लिमिट क्या है, x की लिमिट देखो ध्यान से देखना, इस पूरे एरिया में x कितना बढ़ रहा है। तो एक तो ये लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 0, मुझे बस इस पार्ट को कवर करना है। और ये कौन सा हो गया, x इक्वल्स टू 1। तो मतलब है x की लिमिट हो गई 0 से 1, यहां से dy, बाद में पहले किसका x, बाद में x का करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट किसकी रखाई, x की रखाई। इज दैट क्लियर।
अब बात रही y की लिमिट, y इस एरिया में चाहिए, क्या हो जाएगा 0 से y, 1 से 0, 0 से 1, 0 मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू 1 मतलब ये लाइन। तो ये बोल रहा है पूरा, x बोल रहा है ये पूरा एरिया, y तुम बोलोगे 0 से 1 मतलब ये पूरा एरिया, पूरा इधर। तो जो कॉमन एरिया हो गया ये स्क्वायर हो गया, हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। यू कैन बताओ, मेरी बात समझे या नहीं समझे? x0 लिया, x1 लिया, मतलब मैंने ये पूरा एरिया ले लिया पूरा, मुझे ओवरऑल करके, और तुम बोल रहे हो y0 मतलब ये लाइन, y1 मतलब ये एरिया, कॉमन एरिया निकलेगा ना, कॉमन एरिया ये हो गया। तो देखो यहाँ पे नीचे वाली लाइन तो है ये तुम्हारा सही है, y की लिमिट 0, पर ऊपर वाली लिमिट है ये यहाँ पे, और यहाँ y कांस्टेंट नहीं है, हर एक पॉइंट पे y चेंज हो रहा है। यहाँ पे y क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है y 0 है, और y कैसे आ रहा है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस इक्वेशन से आ रहा है। x0 लिखो y1, x1 लिखो y0, तो यहाँ पे ये सारी पूरी y की वैल्यू, तो यहाँ y अलग अलग है, मेरी बात समझी? तो y की लिमिट होगी 1 माइनस एक्स। किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट वैसे आप डरो मत, ये बहुत रिपीट होगा, बहुत क्वेश्चंस में होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ये आपका 0 से 1 हो गया, और दूसरी y की लिमिट, पहले y का इंटीग्रेशन कर दो, क्या x को छोड़ा y का, y स्क्वायर बाय 2, y की अपर लिमिट क्या है 1 माइनस एक्स, लोअर लिमिट क्या है 0 dx, और अब यहाँ से क्या हो गया, अब जल्दी बताओ, इसमें पुट करा 0 से तो 0 हो गया, और ये 1 माइनस एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 0 से 1, और यहाँ क्या हो गया dx हो गया, ये लो, ठीक है? किसी को दिक्कत इसमें? इसका ओपन कर दोगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स क्यूब से, माइनस 2x बनेगा, उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर, प्लस 1 बनेगा, उसको लिख दिया x, और आगे बैठा है 1/2, 0 से 1, और यहाँ बाहर क्या रख दिया dx रख दिया। तो यहाँ से क्या मिला बताओ, 1/2 मिला, और ये क्या मिल गया, ये हो गया 1/2, और यहाँ मिला x की पावर 4/4 माइनस 2x³ अपॉन 3, और ये क्या हो गया x स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लोगे क्या, यहाँ पे 1 और 0, 0 से सारा 0 हो जाएगा, 1/4 माइनस 2/3 प्लस 1/2, कर लोगे ना? अपर लिमिट लोअर लिमिट, समझ में आया या नहीं आया? आ गया एकदम इजी। ये बहुत चीजें बहुत आएगी, बहुत आएगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट। इवेल्युएट करना, या फंक्शन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट इवेल्युएट, ये इवेल्युएट करना है एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, इसका मान निकालना है, और क्षेत्र किसके बीच में है, क्षेत्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू एक्स के मध्य है। इसको दो तरीके से भी कर सकते थे आप क्वेश्चन को, बाहर यदि y की लिमिट रखते ना इस सेम क्वेश्चन में, इस सेम क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते थे, पर पहले आपको एक से, इसको है ना उल्टा भी कर सकते थे, y की लिमिट रख देते क्या 0 से 1, इससे क्या होता पूरी ये पट्टी आ जाती, मेरी बात समझे? और x की लिमिट फिर ये रखनी पड़ती, ये लाइन क्या होती, ये x इक्वल टू 0 होती लाइन y एक्सिस, और दूसरी यहाँ x इक्वल टू 1 माइनस वाई, आंसर सेम ही आता, मेरी बात समझे? y की जगह x और x की जगह, पर अभी चलो तुम x पे ध्यान दो, ये भी मैं चेंज ऑफ ऑर्डर सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? इवेल्युएट करना, इंटीग्रेशन की वैल्यू दे दी फंक्शन की, देखो सारे क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन में ऐसे ही है, ये फंक्शन आ गया, ये dx आ गया, dy,
एरिया किस के बीच में है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन है बताओ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन? पैराबोला की है, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स लाइन की है, y इक्वल टू एक्स लाइन की है। ये पैराबोला किस तरफ खुलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऊपर की तरफ। वो कैसे कैसे पता चलता है तुम्हें किस तरफ खुलेगा? इससे समझते कैसे हो तुम कि ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा? देखो पैराबोला की जो भी इक्वेशन है, इन चारों को मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको अच्छे से समझा देता हूँ, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम्हें याद नहीं करना ये भी। वैसे कर्व ट्रेसिंग एक चैप्टर आएगा तुम्हारे डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसमें कर्व को अपन देख के ट्रेस कर सकते हैं। यदि यहाँ पे x की पावर क्या है? इवन है। x की पावर क्या है? इवन है। जैसे 2 है ना x की घात, x की पावर इवन है तो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा ये कर्व। मतलब y एक्सिस के जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। y की पावर इवन हो तो x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है। यहाँ y की पावर इवन नहीं है, ठीक है। x की पावर इवन है मतलब क्या हुआ? तो अब से देख लेना, जो x की पावर इवन हो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक, y की पावर इवन हो वो x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक। अब 2 मिनट लगेंगे। यदि यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब पूरा अभी कर्व ड्रॉ कर लेंगे अपन। x इक्वल टू क्या हो गया? रूट y हो गया, सिंपल सी बात। और यहाँ पे रूट लगता है तो क्या प्लस माइनस आता है? पर चलो ठीक है। एक बात बताओ, y की नेगेटिव वैल्यू चलेगी क्या? नहीं चलेगी। नेगेटिव आते रूट में नेगेटिव क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो y इससे नीचे कर्व बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? समझ गए? क्योंकि y जैसे ही नेगेटिव लोगे, रूट के अंदर नेगेटिव आते इमेजिनरी नंबर आ जाता है, कर्व नीचे नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? कर्व रहेगा ऊपर ही रहेगा। y 0 पे क्या है? x 0 है, y 1 लिया क्योंकि रूट लिया है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो यदि मैंने y 1 लिया है, उस पे x की 2 वैल्यू आई है, +1 -1। y मैंने क्या लिया है? 2 लिया है, तो यहाँ पे ये 2 ले लिया, x की 2 वैल्यू आ गई क्या? √2। और मेरी बात समझे? ऐसे करते करते हर एक y के लिए x की एक वैल्यू पॉजिटिव और वो सेम वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसीलिए आपका कर्व कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। एग्जैक्टली, किसी को दिक्कत? अब सेम है, यदि यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, या समझ लो यहाँ माइनस आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ नेगेटिव हो जाता। इस बार नेगेटिव हो जाता, y पॉजिटिव रखने से इमेजिनरी बनता, वो ऊपर नहीं रहता, वो नीचे ही बनता, क्योंकि नेगेटिव y होता तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है पैराबोला का। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? और यूं देखा, x की पावर इवन, y के लिए सिमेट्रिक, y की पावर इवन। ये कर्व ट्रेसिंग हम पूरा सीखेंगे, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। समझ गए ना? तो ये पैराबोला कैसा बनेगा? ये पैराबोला आपका बनेगा, ये आपका ऐसा पैराबोला। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये हमने समझ ली y इक्वल टू एक्स लाइन। ये किसकी इक्वेशन है? y इक्वल टू एक्स की। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझे? किसी को दिक्कत? अब देखो, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, इस पॉइंट पे 0,0, क्योंकि पैराबोला भी ओरिजिन से पास होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन भी, y इक्वल टू एक्स समझ गया ना, x1 पे y भी 1, x2 पे y भी, ये लाइन की इक्वेशन तो आती है ना। तो यहाँ पे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना, और यूं देखो, ये हमेशा बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रतिच्छेदन बिंदु। एक बात समझना, कर्व और इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है? कर्व और इक्वेशन, वक्र और समीकरण में क्या रिलेशन होता है? यदि मैं बोल रहा हूं इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है
इस कर्व पे आने वाला हर एक बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इस कर्व पे आने वाला हर एक बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है और इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला हर एक बिंदु इस कर्व पे आता है। Every point that satisfies this equation comes on this curve. Every point in this curve satisfies this equation. As simple as it is. सारी जो इक्वेशंस होती है उनका मेन मतलब यही होता है। अब देखो, इस पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है और सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब इस लाइन पे आने वाले पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? वो पॉइंट जो दोनों पे आ जाए, दोनों पे आ जाए, दोनों पे आ जाए मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उस पॉइंट को दोनों को सेटिस्फाई करना है मतलब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रीजन पता चला या नहीं? समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो हम दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक ले लिया क्या? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू एक्स ले लिया इक्वेशन 2। ये सारे इस लाइन पे आने वाले पॉइंट हैं, ये सारे इस पैराबोला पे आने वाले पॉइंट हैं, इसको सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को मिला दिया। तो y की जगह क्या लिखा? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 y की जगह लिखा क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आई 0, एक्स की वैल्यू आई 1, दो वैल्यू आ गई। एक्स 0 पुट करो, भले किसी में पुट करो, एक्स 0 पे y भी 0 आ रहा है और x 1 पे y भी 1 आ रहा है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक ये और एक ये। किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको अच्छे से? अब देखो, इस दो में हमें क्या करना है? हमें एरिया चाहिए। अभी हमें लिमिट ढूंढनी है, दूसरा हमारा मेन टास्क है। इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बात है यदि आप लिमिट ही गलत पकड़ ली तो कोई मतलब नहीं। अब देखो, ध्यान से समझना। पहले मैं बात करता हूं एक्स की। एक्स की लिमिट ले ली मैंने, ये लाइन कौन सी है बताओ? पूरी ये है y एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0। तो मैंने ये पूरी लाइन ले ली। लाइन पता है ना क्या होती है? लाइन सेगमेंट और रे, तीन चीजें होती है। रेखा, रेखाखंड और किरण। लाइन क्या होती है? जो अनंत से अनंत तक जाती है। और रेखाखंड क्या होते हैं? जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, इधर नहीं जाएगी इधर नहीं जाएगी, दो के बीच में ट्रैप्ड होती है। रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड अनंत तक जाती है। ये लाइन है, पूरी नीचे तक आई है। और दूसरी मुझे सिर्फ है ना इन दोनों में ट्रैप्ड एरिया चाहिए, मतलब मुझे ओवरऑल है ना दोनों लिमिट लगाऊंगा ना तो जो एरिया बचा हुआ होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है, मैं दोनों लिमिट लगाऊंगा तो मुझे बस ये एरिया कवर करना है, क्योंकि मुझे इस फंक्शन का इसके बीच में आने वाले क्षेत्र में ही वैल्यू निकालनी है। समझ में आया सबको? तो अब देखो, x पूरी ये लाइन ले ली और इधर इसको ऊपर लेके इधर ले लिया, मतलब पूरा यहां से यहां तक। ये कौन सी लाइन है बताओ? x इक्वल्स टू 1। पूरी लाइन पे x की वैल्यू 1 है, मतलब मैंने ये पूरी पट्टी का एरिया निकाल दिया। इज दैट क्लियर? यहां लिमिट ले ली क्या? 0 से 1। अब हमें क्या चाहिए? हमें ओवरऑल इस पूरी पट्टी में ओवरऑल जो एरिया ट्रैप करना है वो ये वाला करना है। तो अब y की बात आ गई, तो y क्या लेंगे बताओ? y इस पट्टी पे आने के लिए हमें एक y, यहां नीचे वाला y की लोअर लिमिट क्या? ये कर्व है। और यहाँ पे y चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो, चेंज मतलब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, जैसे x 0 पे y भी 0 है, x 1/2, समझ गए ना? x के साथ y चेंज हो रहा है, मतलब y यहाँ पे वेरिएबल है। तो नीचे y की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि ये इस कर्व से आएगा भाई, मेरी बात समझे? और ऊपर क्या आ जाएगी? y की लिमिट, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y की दो लिमिट आ गई, एक एक्स स्क्वायर आ गई और ये क्या आ गई? x आ गई। इंटीग्रेशन क्या रहा? x प्लस वाई dx। पहले किस में? dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये बाद में हो गया dx। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? सबको क्लियर है? यदि यहाँ x लिमिट में है मतलब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? और हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको रेज करूं, कर दूं? समझ में आया नहीं आया?
देखो 2D तुम्हारी वीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, देख लो तुम, कुछ नहीं है, ये लाइन न्यू निकलनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, ये x की जगह पहले y ले सकते हैं और फिर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आंसर सही आता है। अब देखो 0 से 1 रहा बाहर, इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, बताओ। एक रहा x स्क्वायर रहा, और x स्क्वायर के पास क्या है y का क्या हो गया y स्क्वायर बाय 2, और फिर प्लस a क्या रहा x y स्क्वायर, तो x y क्यूब अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। अपर क्या हो गया x, लोअर क्या हो गया x स्क्वायर। किसी को दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे 0 से 1 हो गया, और अपर लिमिट यहाँ डाली y की जगह x, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगी अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 3 हो गया, माइनस अब लिखा x स्क्वायर, तो x की पावर क्या हो गया 6 अपॉन 2, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से तुम्हारे 6 और ये x की पावर 7 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया dx। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से बस हो गया ये, तो 1/2 1/3 क्या होता है बताओ, 6 कॉमन आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5/6 भाई ये बनाना 5/6, 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ x की पावर क्या है 4 है, तो इसको कर दूं मैं x की पावर 5 अपॉन 5, इंटीग्रेशन भी कर दिया मैंने, माइनस है साइन इसमें, x की पावर 7 अपॉन 14 माइनस x की पावर 8 अपॉन, और ये 24 हो गया, और यहाँ लिखा 0 लिखा 1। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? 5 से 5 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24, एलसीएम क्या आ रहा है बताओ? 7 इंटू 24 आएगा, हाँ 7 इंटू 24 आ जाएगा। तो पहले में 6 का गया 4, तो 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना होता है 14 28, और माइनस 7 1 और 2 12, और 7 1/24, नहीं यहाँ 9 बचेगा ना, 9/24, 9 और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 24, 9 में ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 और ये क्या हो रहा है 8, तो 3/56। समझ में आया नहीं है? ये एलसीएम मैंने कैसे लिया है, देखो 24 यहाँ से देखो 7 अलग है, ठीक है, 6 तो समझ में आया नहीं है, ये तुम कर लोगे, ये कर लेना तुम, ठीक है। मेरे से क्या ये एक्सप्लेन नहीं होते हैं, ये मुझे आते नहीं, मतलब ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूं हैं? गुड, दूसरा भी सीख जाओगे आप, बहुत समझ में आ रहा है या नहीं? दूसरा वाला कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे लिमिट ही सब कुछ है। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy का मान, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy इन रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। पहले बताओ ये किसकी इक्वेशन है? गुड,
बाकी तुम्हें पता नहीं है सर्कल, पता नहीं इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, केंद्र 0,0, त्रिज्या कितनी है r, इरेज कर दो इसको। देखो भले मैं एक बार कोई भी चीज करवाने में मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, बट यदि ये दोबारा आ गई और फिर तुम्हें नहीं आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं, क्योंकि ये मैं हक से मुझे नहीं करवानी चाहिए, हक से ये आपको आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वर्थ की समीकरण ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। यहाँ h कोमा k क्या होता है, सेंटर जो केंद्र होता है, और a क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो आपका जो ये सर्किल है इसमें h कोमा k है ही नहीं, तो आपका ये सर्किल क्या बना है, ये क्या बना है, सेंटर इसका क्या हो 0 0 और रेडियस क्या हो इसकी 1 हो, ये बना है। इधर ज्यादा दिख रहा है बट ये अब देखो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे एक बहुत काम का कॉन्सेप्ट सीखो। पहले बताओ इस एरिया को, इस बार क्वाड्रेंट का कुछ नहीं बोला है, इसने कुछ नहीं बोला है कि एरिया वगैरह कुछ, मतलब एक बोलता है ना प्रथम चतुर्थांश, कुछ नहीं बोला है, इसको सेटिस्फाई करने वाला। तो इस सर्किल को कौन सा पार्ट सेटिस्फाई करेगा, किसी भी कर्व के 3 पार्ट होते हैं, एक इंटरनल, एक बाउंड्री पे, एक एक्सटर्नल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये पूरे पॉइंट हैं बाउंड्री पे आने वाले। यदि मैं बोलूँ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये बाउंड्री पे आने वाले सारे पॉइंट हैं। फिर देखो 0,0 यदि मैं यूं लिख रहा हूँ, दोनों 0 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब अंदर वाला सारा रीजन आ रहा है। इज दैट क्लियर? भले ही आप यहाँ ले लो, यहाँ पॉइंट ले लिया जैसे 1/2, 1/2, यहाँ और मुझे कुछ समझाना है, यहाँ ले लिया x आपका नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ आपका ले लिया -1/2 -1/2, यहाँ क्या ले लिया, यहाँ पे 1/2 -1/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो तो ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये पूरा जो आपका एरिया है वो क्या है, इस सर्किल के अंदर वाला सारा पोर्शन है। ये पॉइंट से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, वैसे ये 4 से मल्टीप्लाई होगा एरिया। एरिया और फंक्शन दोनों ही क्या है, एरिया और फंक्शन देखो, एरिया मतलब सममित है, मतलब जितना इधर है उतना इधर है, इतना इधर है। एरिया चारों बराबर है या नहीं है, भाई एक का एरिया निकालेंगे तो बात तो वही रहेगी ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों एरिया सेम है। एक बात यहां और है, यदि इस सेम क्वेश्चन में आपका फंक्शन हो जाता एक्स वाई dx dy, ये आपका हो जाता क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये एरिया आपको दिख रहा है, क्या है, क्या है एरिया, एरिया सेम है चारों में, तो हम बोल दें, तुम सीधा बोल दे तुमने चारों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह एक तो फंक्शन ये ले लिया, इसकी जगह ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यू देगा ही। मेरी बात समझे नहीं समझे? हमने कल की क्लास में बहुत समझने की चीज है, हमने कल की क्लास में सीखा था कि हम क्या करते हैं डबल इंटीग्रेशन में, किसी पॉइंट पे एक अनंत n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पॉइंट पे कंसीडर कर देना। dx और dy क्या है, x की 2 वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू वहां ऊपर आ जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा ऐसे वॉल्यूम निकलेगा। ये
फंक्शन ये बता रहा है, दोनों एरिया ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मैंने पॉइंट लिया 1/2 कोमा 1/2, क्योंकि भाई इस एरिया को लेना, एरिया बना तो पॉइंट से ही है ना, एक पॉइंट यहां लेना, एक पॉइंट यहां, बना तो पॉइंट से ही है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां 1/2 कोमा 1/2, तो इधर रखा 1/2 कोमा 1/2, इधर रखा 1/2 कोमा 1/2, इधर क्या हो जाएगा 1/4 1/4। मेरी बात समझिए, इधर देखो ओवरऑल फंक्शन में रखोगे ना, तो यहाँ पे 1/4 1/4 क्या बनेगा 1/16 बनेगा। मेरी बात समझिए, क्या बनेगा 1/16। ये पॉइंट ले लिया तो भी, क्योंकि फंक्शन क्या है सिमेट्रिक है, तो क्या बन रहा है 1/16 ही बन रहा है। ये पॉइंट ले लिया तो भी क्या बन रहा है 1/16 ही बन रहा है। ये पॉइंट ले लिया तो भी क्या बन रहा है 1/16 ही बन रहा है। तो अपन के इस वाले केस में 4 आगे ले सकते हैं और एक का ही निकालेंगे, पर उसकी जगह क्वेश्चन होता दूसरा। दूसरा मतलब ये, एक बार इसमें फंक्शन पुट करते 1/2 कोमा 1/2 क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है। और सारे हमें इवेंचुअली तो ऐड ही होंगे ना, ऐड ही होंगे, पता है ना, सारे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पूरे पॉइंट को ऐड करना है। इस पॉइंट के कहीं ये भी पॉइंट आएगा दूसरे वाले, वैसे इसको ये काट देगा, सब काट देंगे। इसका 1/4, इसका क्या हुआ माइनस का 1/4 0, इसका क्या है प्लस का 1/4, इसका माइनस 0। समझ गए ना। तो यदि आपका फंक्शन क्या ऐसा आ जाए जो क्या ऑड फंक्शन, समझ गए ना, तो सीधा यहां आंसर क्या हो जाता है इसमें 0 हो जाता। तो ये 4 लिखने से पहले भी सोचना। इज दैट क्लियर। यहां भी देखो एरिया सिमेट्रिक होना भी जरूरी नहीं है, जैसे साइन का लिया तो साइन का ये देखो, ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, पर कोऑर्डिनेट्स में ऐसा लिंक थोड़ी है। तो अपना दिमाग एकदम खुला रखना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई। इसमें जो कोऑर्डिनेट में ये थोड़ी है कि जैसे 1,1 है तो इसका नेगेटिव ये है, इसमें कोऑर्डिनेट्स का कोई रिलेशन नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है, सारे पॉइंट यहां होगा, इसमें बस इस पॉइंट के ऑपोजिट एक पॉइंट मिलेगा। तो यहां क्लियर है या नहीं। तुम्हारे केस में 4 से होगा, समझ में आया नहीं है, और हमें सिर्फ इसका ही निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा तुम सोचना, ये बात समझ में आई सबको। मैंने सिर्फ एक पॉइंट से समझाया है, बाकी ये पूरा पॉइंट से ही बना हुआ है, ये भी पूरा पॉइंट से ही बना हुआ है उसको। मेरी बात सब क्लियर है। अब मुझे बताओ x की लिमिट। अब मुझे यही देखना है, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं सिर्फ इसका ही एरिया निकालूंगा। तो मुझे बताओ x इक्वल टू क्या है इस लाइन पे, बोलो ये क्या है। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, पूरा हमने ये पार्ट ले लिया। दूसरा पार्ट ये लाइन क्या होगी बताओ 1 होगी, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ठीक। किसी को दिक्कत, क्योंकि भाई इसकी रेडियस 1 है, रेडियस भी है, तो मतलब इस पट्टी में पूरा ये एरिया आ गया। हमें दोनों लिमिट लेनी है, उसमें जो एरिया अपन को ट्रैप करवाना है वो ये होना चाहिए। तो एक लिमिट में ये पूरी पट्टी आ गई, दूसरी लिमिट में मुझे क्या चाहिए ये वाली चाहिए। ये कौन सी लाइन है बोलो, y इक्वल टू 0, x एक्सिस है y इक्वल टू 0। दूसरी यहां जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y चेंज हो रहा है, और यहां y क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। क्या क्या हो गया, इसको बंद हो गया पूरा, लाइक बैटरी 5% आई थिंक। यहां से जल्दी 1 माइनस एक्स, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट तो हो गया, कॉन्सेप्ट यही था। ये आपका आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले dy के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि लिमिट में x हो गया, बाद में कर दो dx के। 4 आया और 0 से 1 रहा, और अब देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जल्दी बता दो क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहा, वाई क्यूब अपॉन 3 रहा, अपर लिमिट क्या डाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है 0 है, और यहाँ क्या बैठा है dx है। यहाँ आपका 4 रहा, 0 से क्या रहा 1 रहा, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और 4/3 आगे लिख दिया।
4 आगे चल रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि 4 सेम पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करें बताऊं? अब ऐसा इंटीग्रेशन आए तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। x इक्वल टू साइन थीटा लिखो ना, यह ज्यादा इजी पड़ेगा, सीधा फॉर्मूले में चल जाएगा। x इक्वल टू क्या लिख दो, x इक्वल टू साइन थीटा लिख दो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा, लिमिट क्या हो जाएगी, x 0 पे थीटा भी 0, x 1 पे थीटा π/2, मैं वो फॉर्मूला बनाऊंगा 4/3, और ये रहा 0 से π/2, और यहाँ x लिखा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर हुआ, और कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, कॉस क्यूब हुआ, तो एक कॉस क्यूब हो गया, कॉस क्यूब थीटा, और एक यहाँ dx क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ कॉस की पावर 4 हो गई।